एक कंपनी में क्वांटिटी स्लैब वाइज कंपाउंड डिस्काउंट एनेबल करने के लिए एक रिक्वेस्ट आया था। अब एक नया कंपनी क्रिएट कर रहा हूं। श्रीराम एजेंसीज, श्रीरामा एजेंसीज, आजाद रोड, मैं हमेशा मेरे गांव का नाम ही डालता हूं। शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका स्टेट। तीर्थहल्ली मेरा गांव का नाम है, कर्नाटका स्टेट। 577432। वो अब बाय मिस्टेक स्टेट दिल्ली हो गया है। उस स्टेट को मैं बाद में रीजनल सेटिंग्स में चेंज कर देता हूं। अब तो कंपनी बन रहा है, कंपनी बन गया है। अब एडिट में आ गया, यहाँ आके, यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। अब कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ, यहाँ आके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में रीजनल सेटिंग्स में आ गया। यहाँ आके दिल्ली का जगह पे मैं मेरा स्टेट कर्नाटका डेमो दिखाने के लिए बोला था, इसलिए मैंने कर्नाटका ही ले लेता हूँ। अब कर्नाटका सेव कर दिया, मेरा स्टेट का नाम तो सेव हो गया। अब सेव होते ही इन्वेंटरी में आता हूँ। यहाँ आके मेरा फ्यूचर्स क्या है, प्राइसिंग में आता हूँ। आइटम क्वांटिटी वाइज डिस्काउंट स्ट्रक्चर को एनेबल कर देता हूँ। बस यहाँ कंपाउंड डिस्काउंट को एनेबल कर देता हूँ, यहाँ आइटम कैटेगरी को एनेबल कर देता हूँ। प्राइमरी रिक्वायरमेंट इतना ही है बस। इसके बाद अब अगला पूरा बाद में। अब प्राइमरी रिक्वायरमेंट इतना ही है। ये कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली एक होलसेल बिजनेस का है। यहाँ क्या होता है, हर आइटम का साथ पार्टी रहता है लुधियाना में, और उसका सारा मटेरियल चला जाता है ऑल ओवर इंडिया। यहाँ ऑल ओवर इंडिया में जाने का टाइम में क्या होता है, हर टाइम एक ही रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहता है या एक ही रिप्रेजेंटेटिव रहता भी। कि होता क्या है, हर दुकान में एक टाइप में रिक्वायरमेंट रहता है। अब पार्टी को कन्विंस करना कि हमको पर्पस क्या है, मैक्सिमम ऑर्डर लेके आना है। रिप्रेजेंटेटिव को क्या होता है, उसका ब्रोकर कमीशन रहता है। जितना मैक्सिमम ऑर्डर वो लेके आता है, उसको कमीशन का अमाउंट उतना ही ज़्यादा मिल जाता है। अब मैं आइटम इंपोर्ट कर रहा हूँ, इसके लिए क्या हुआ है पार्टी क्या करता है, जितना वो ऑर्डर रिटेलर से ले सकता है उतना ऑर्डर लेने के लिए वो कोशिश करता है। अब उसी तरफ मैन्युफैक्चरर भी क्या करता है, वो पार्टी को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए वो बोल देता है स्लैब। तुम देखिए मेरे पास अभी 5 आइटम ले के जगह में 10 आइटम ले लिए या 1 डजन ले लिए, मैं आपको कंपाउंड डिस्काउंट दे देता हूँ। तब पार्टी को क्या होता है, टाइम में पेमेंट कर दिया तो उसको स्लैब में ज़्यादा मिल जाएगा, अगर नहीं तो नॉर्मल डिस्काउंट ही आ जाएगा। अब ओनर्स, वो फैक्ट्री ओनर सोचता है, उसको फ़ायदा तब हो जाता है जब वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस लिस्ट में ज़्यादा इनक्लोज कर दिया, डिटेल्स फर्निश कर दिया, तब उसका ऑर्डर ज़्यादा मिल जाएगा। अब आइटम इंपोर्ट करने के लिए मैंने या क्या कर रहा हूँ, एक्सेल से इंपोर्ट करने के लिए मेरा सारा कॉन्फ़िगरेशन रीसेट कर रहा हूँ। अब यहाँ डेमो दिखाने के लिए एक 26 आइटम्स है यहाँ पे। अब बात तो बोल देता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। एक्सेल फाइल तो खुल गया। स्टार्टिंग रो 2nd, एंडिंग रो 27। अब इंपोर्ट कर देता हूँ, ये मॉडिफाई नहीं, ऑलरेडी ब्रांड न्यू मास्टर्स अंदर लाने के लिए अब इंपोर्ट कर देता हूँ। अब मेरा फाइल खुल जा रहा है। एक्सेल से डायरेक्ट अभी बीसी में इंपोर्ट होने के लिए शुरू हो गया है। अब तो फाइल्स 26 आइटम्स आ गया है। अब मैं क्या कर देता हूँ, ये आइटम का टैक्स कैटेगरी यहाँ पे नहीं बोला है। अब टैक्स कैटेगरी भी बल्क एक ही बार बोलना है, इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, बल्क अपडेट्स पे चला जाता हूँ। यहाँ आके टैक्स कैटेगरी में आता हूँ, सारा आइटम डेमो दिखाने के लिए 18 के लिए डाल देता हूँ।
सेव कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब जो 26 आइटम्स है एक ही सिंगल क्लिक्स में मैं सारा 26 आइटम भी कन्वर्ट होके जीएसटी 18% में आ जाता है। अब टैक्स कैटेगरी क्रिएट हो गया, सारा आइटम का साथ टैग हो गया। अब मेरे पास क्या है, आइटम लिस्ट है, आइटम लिस्ट है, उनका परचेज रेट नहीं, सेल रेट है, उसके बाद उसका जीएसटी रेट अब देखिए जीएसटी रेट भी है। अलियास नाम तो यहाँ नहीं था, ओपनिंग स्टॉक में मैंने यहाँ कॉन्फ़िगर नहीं किया है। अब एक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ, न्यू डिज़ाइन। न्यू डिज़ाइन में मैं क्या कर देता हूँ, सारा आइटम का वारंटी कितना टाइम रहता है, वारंटी मिल गया तो मिल गया, जीएसटी परसेंटेज में लिख देता हूँ, मिनिमम क्वांटिटी स्लैब्स भी लिख देता हूँ, बाद में उसका डिस्काउंट जो ऑफर किया है वो भी लिख देता हूँ। अब फर्स्ट एक शॉर्टकट क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट F2 पे सीक्वल क्वेरी का एक शॉर्टकट क्रिएट कर दिया। अब फर्स्ट क्वेरी लिखने शुरू कर देता हूँ। फर्स्ट लिखता हूँ जीएसटी, अब लिखता हूँ सेलेक्ट। अब एक सब क्वेरी लिख देता हूँ, सेलेक्ट m2.d2 फ्रॉम मास्टर सपोर्ट as m2 where exists, it's a correlated subquery. Here I do mention it as select mmaster1.cm8 from master1 where master1.cm8 is equal to m2.mastercode. master1.cm8 is equal to m2.mastercode. This is a correlated subquery, so I have written it like that. Okay, now I'm going to, in the third line I'm going to write from master1, fourth line where master1.mastertype is equal to master type is equal to 6, इतना लिख देता हूँ. So now I'm going to run this query. Saved, I have saved the query. I'm going to execute this query so that now you can see it clearly. So I got the answer now. Everywhere, whatever the GST rate that is mentioned in front of the item, that has come now. So now I'm going to alter the last line as, now I'm going to add a word called and, where master1.code is equal to @ is equal to code is equal to item code item code @. Here query type will be item master. I'm going to save it. Okay, now directly I do go to master item list, item master list, sorry, master item nahi, item master list. Here I have selected new design. In the new design I'm going to add a vertical column, that is a new column. I'm going to add a new column called GST rate, GST percentage. After F12 data type is numeric. यहाँ I don't need more than 10 characters. Subtotal I don't want. So my data field value details में I'm going to mention it as item master F12. I have pressed F12. I have selected SQL query number type. Here I am going to write the name of the query that I have forgotten now. I have pressed Control Shift F2, so that is new design. No, new design is the format name. GST is the query name. I'm going to save this query. Save. I have saved the format. Now I'm going to run the query. If I run the query, directly that GST percentage has got loaded onto screen. Now my price list is gradually getting ready. अब ready हो रहा है हमारा price list. Here I'm going to mention it as sales price. See, I'm going to write it as sales price. Here select master1.d3 from master1 where master1.mastertype is equal to 6. This is the query that I'm going to write now. Master type is equal to 6. Okay. Now this and master1.code is equal to @item code @. So this I'm going to save as, now the query type will be item master. I'm going to save this query.
अब हमें क्या मिलता है? सो व्हेन आई टेक दिस क्वेरी, नाउ लेट अस चेक list view. So now directly add custom column. So now I'm going to add this query. Now this is not price price INCL inclusive of all taxes, inclusive of GST. Price INCL dot GST. I think if I could add GST, that would be better. So here category is item master F12. Here I'm going to select SQL query number type. Query name is sales price. Now I have saved my query. Now I will run this query. Now I got everywhere, I got sales price inclusive of all taxes. ये रेट बिलिंग रेट है. नॉर्मली दिस इज बिलिंग रेट. यहाँ से ये क्या है? ये बिलिंग रेट है. अब मैं आगे बढ़ता हूँ. आगे बढ़ के अब एक नया क्वेरी लिख देता हूँ. ये तो ठीक है, ये तो वही आ रहा है. अब आई एम गोइंग टू ऐड वन inclusive of GST. This is what I'm going to mention. This is what I'm going to write. So I'm going to save this query, save field. Now save format. Okay. Now that's going to slightly, there's a change. Price inclusive of all GST, because see, this is our price list. See, this is the price list of our shop. So now I should be very careful with each and every data. Now I'm going to add MRP to this price list. So what I'm writing is select master1.d2 from master1, where master1.master type is equal to 6 and master1.code is equal to @item code master type is equal to 6 and where item code @. Now I'm going to save the query. Now let us check our list of items. If we check our list of items, I have to add now MRP. I'm going to add a column called MRP. After U2, here MRP is numeric type. So 16 space character provided is 16. Actually 16 not needed. It's 12 enough. Show subtotal false. Now here item master F12. SQL query number type, and that query name is MRP. Query name is being MRP. Regenerate field values I have enabled. Now I'm going to save the format. Now let us run the query. Once after getting refreshed, now we got the MRP, we got the. अब एक नया क्वेरी लिखने शुरू कर देता हूँ. क्वेरी का नाम होगा slab 1. ओके, सेव कर दिया. अब लिखता हूँ सेलेक्ट tran 10.d4 from tran 10 where tran 10 dot rect type is equal to 5 एंड हाँ वही तो हो गया. अब SR नंबर लिखना है यहाँ पे. ओके ठीक है. अब एंड tran 10 डॉट SR नंबर इज इक्वल टू 1. फर्स्ट स्लैब. ठीक है. और फर्स्ट स्लैब तो डिस्काउंट में मैं एक ही एंट्री किया था, इसलिए 12%. क्वांटिटी स्लैब दिखा रहा है 12.
एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, डिस्प्ले का प्रॉब्लम। बेसिकली मेरा वीडियो साइज 1920 बाई समथिंग आता है ना, वो नहीं है। वीडियो को मैंने एनलार्ज कर दिया, एनलार्ज करते ही ये प्रॉब्लम आ गया। अभी अगला वीडियो से ऐसा एनलार्ज नहीं करूँगा, ठीक है। मॉनिटर डिस्प्ले साइज छोटा है, वीडियो को साइज एनलार्ज किया है, एनलार्ज करने से ऐसा प्रॉब्लम आ गया है। अभी यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, पीछे जाता हूँ, वहाँ जाके अभी हर आइटम को आपको स्लैब एंट्री करना पड़ेगा। अब न्यू डिज़ाइन में आ गया हूँ, यहाँ पे आके अब कस्टम कॉलम क्लिक कर देता हूँ। एक नया क्वेरी, नॉट नया क्वेरी, नया कॉलम लिख देता हूँ, फर्स्ट स्लैब। सी फर्स्ट स्लैब नॉर्मली 0 to 1 to 12, 1 to 25 ऐसा कुछ हो सकता है। आपका आइटम का ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ F12 सिलेक्शन कर दिया। अब SQL क्वेरी नंबर टाइप लेता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ स्लैब 1। मेरा SQL क्वेरी का जो बैकएंड में लिखा था उसका है मार्क स्लैब 1। अब सेव हो गया। सेव होते ही यहाँ आके टेस्ट करके देखते हैं। एक ही आइटम के लिए मैंने फर्स्ट स्लैब एंट्री किया है, इसके लिए एक ही आइटम का आ गया। अब दोबारा चेक करके देखते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट स्लैब एडिट में आता हूँ, टाइटल चेंज कर देता हूँ, क्वांटिटी 0 to नहीं है, 1 to करना है। स्लैब 1 सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब फॉर्मेट को भी सेव कर दिया। सेव करके अभी एक बार रन करके देखते हैं। 0 to फर्स्ट स्लैब आ गया है। यहाँ पे एक स्लैब तो हो गया है। Now let us go forward. Now I'm going to add one more query. That query name is discount slab, DISC, discount 1, क्योंकि फर्स्ट स्लैब के लिए क्या डिस्काउंट आता है। So whatever the discount that the company offers here, so when you look at the price list from the representative at your shop, you can understand, and at the same time it will be useful for the representative to explain. See, when he asks for an order, he can tell the shop owner that there are slabs and according to the slabs he can buy, and tran10.sr number is equal to 1. So SR number is 1 corresponds to first slab, that is 1, where now we'll push it to bottom line. Now I'll write down where tran10.mastercode1 is equal to @item code equal to @item code . Query type will be item master. Now I'm going to save it. You can even use custom column also, but I have not used it. Custom column I have not used here. It is even possible to write custom column query and obtain the same answer, but I have not used custom column. So where there at the custom column you have to write @p1 . I am not going to write that here. After U4 it's numeric field. Here item master F12 DISC1 question that query name is DISC1. Regenerate field value. Okay, now I'm going to save the query. Query saved. See, यहाँ देखिए, अब now after getting refreshed you will have the value. This is on the query result that you saw on the last video, last screen. It was due to that slab 1. There actually I had entered the value for only one item, so remaining 25 items
they were unfilled, so you could not see the result. Now I'm going to add one optional field with the item, and that optional field is called warranty. See, I'm not using here batch wise result, warranty for batch wise. See, if I use warranty for batch wise, that will become a headache, because for every item that result should appear along with the batch details. So my automobile field doesn't have batches like that. Certain items like battery, tire, horns, they are covered under warranty, and rest of the almost 90% of the items, they don't go under warranty. The spare market is like that. Shock absorbers, and there are certain critical items like alternator components, they do come under warranty and serial number. Most of the items don't come under warranty. I'm going to copy this query here, going to add discount slab second, DISC 2. Query is being same. Instead of serial number 1, I'm going to make it as serial number 2. Here query type item master. It is saved now. अब मैंने यहाँ क्या कर दिया, सेव कर दिया. अभी मैं नया कॉलम ऐड कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ. देखिए वहाँ क्वांटिटी स्लैब सेकंड का क्वेरी मैंने अभी यहाँ नहीं दिखा है, वो इस वीडियो का अंत में दिखा देता हूँ. वो रीज़न क्या है, एक स्टेप वीडियो में मैंने जो रिकॉर्डिंग करने का टाइम में एक गलती किया था. वो एक आइटम के लिए मेरा रिजल्ट तो देता था, बट एट द एंड ऑफ द वीडियो मैंने क्या किया, सारा आइटम को फीड कर दिया. फीड करके जब देखने का टाइम में मेरा एरर रिपोर्ट आ गया. एरर आके देखने का टेस्ट करने का टाइम में मुझे पता चल गया कि स्लैब सेकंड के लिए मैंने जैसे लिखा था क्वेरी, वो क्वेरी गलत था. वो गलत दिखाने, वो लास्ट मोमेंट में मैं देख लिया. इसके लिए मैंने क्या किया, वीडियो में वो एक पार्ट हटा दिया. आपको वो क्वेरी में एक्चुअली रियल क्वेरी में लास्ट को दिखा देता हूँ. अब क्वेरी तो सेव हो गया. सेव होने के बाद ओरली होना तो क्वेरी बोल देता हूँ, tran 10 select tran 10.d4 from tran 10 where tran 10 rect type is equal to 5 and tran 10.sr number is equal to 2. यही वो क्वेरी था. स्लैब 2 के लिए क्वेरी वही था. वहाँ सेकेंड लाइन में tran 10.d4 प्लस 1 करना है, क्योंकि आपका स्लैब देखिए मिनिमम स्लैब 0 to 12 है, तो that should be the second one slab should be from that 12 plus 1. so like that. यहाँ क्या किया, डिस्काउंट सेकेंड स्लैब, ये तो टेक्स्ट करना है. अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, हाँ 10.5 आपको आ गया है. ये रिजल्ट सबको भी आ जाता है, क्योंकि वो टेक्स्ट बोल के ले लिया डिस्काउंट स्लैब में. हाँ टेक्स्ट बोल के लिया है क्वेरी पे. यहाँ इतना लंबा तो नहीं चाहिए, 15 पीस बस. अब सेव करता हूँ. अब डिस्काउंट स्लैब सेकेंड तो आ गया है. अब नया क्वेरी ऐड कर रहा हूँ, क्वांटिटी स्लैब सेकेंड. अब रन करता हूँ. अब न्यू डिज़ाइन में आ गया, रिपोर्ट में आ गया. अब यहाँ आके यहाँ आता हूँ, आइटम लिस्ट में आ जाता हूँ. यहाँ के क्वेरी नंबर 4 का जगह में एक लिख देता हूँ स्लैब थर्ड. अब सेलेक्ट सब क्वेरी लिख रहा हूँ, सेलेक्ट tran 10. अभी ये हुआ क्या है, ये बार थोड़ा गलती हो चुका है, क्योंकि वीडियो स्क्रीन मैंने गड़बड़ में लिखा है. थोड़ा वो स्लैब थोड़ा साइड को ड्रैग करके लिखना था, वो लिखा नहीं है. सेलेक्ट tran 10 where tran 10 from tran 10 where tran 10 dot sr number is equal to 2 and बस हो गया. tran 10 dot d4 from tran 10 where tran 10 dot sr
type is equal to 5 and tran 10 dot SR number is equal to 3। इस क्वेरी को रन कर देता हूँ। क्वेरी रन हो गया, अभी आ गया 2425। अब सोचता हूँ 24 का मुझे जरूरत नहीं है, अब 25 का लेता हूँ यहाँ वेर, एंड अब लिखता हूँ वेर tran 10 डॉट मास्टर कोड 1 इज इक्वल टू @item code @item code सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब आइटम लिस्ट व्यू में आ जाता हूँ, स्टैंडर्ड सिलेक्शन कर देता हूँ, न्यू डिज़ाइन ऐड कर देता हूँ, न्यू डिज़ाइन पे आता हूँ। अब आके डिस्काउंट स्लैब सेकंड आ गया, अभी क्वांटिटी स्लैब थर्ड आना है। अब कस्टम कॉलम में यहाँ क्लिक कर दिया, अब एक कॉलम वर्टिकल कॉलम ऐड कर देता हूँ यहाँ आके। क्वांटिटी ग्रेटर देन तो लिख लिया। यहाँ न्यूमेरिक होना है, न्यूमेरिक होने के बाद यहाँ डाटा फील्ड में आइटम मास्टर लेता हूँ, F12 लेता हूँ। F12 लेके अब SQL क्वेरी लेता हूँ, नंबर टाइप लेता हूँ, नाम है स्लैब 3। अभी रीजनरेट फील्ड वैल्यू को एनेबल कर दिया। अब सेव फील्ड कर दिया, सेव फॉर्मेट कर दिया। अभी आके अब एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, ग्रिड तो रिफ्रेश होना है। अब क्वांटिटी ग्रेटर देन, देखिए अगर 25 है तो डिस्काउंट भी आना है ना थर्ड। अब एक क्वेरी लिखना पड़ेगा DISC थर्ड ऐड कर देता हूं यहाँ पे, DISC थर्ड सेव कर देता हूं। सेव tran 10 सेलेक्ट tran 10 डॉट C1 फ्रॉम tran 10 where tran 10 dot rect type is equal to 5 and tran 10 dot SR number is equal to 3। इतना कर देता हूँ, अभी रन कर देता हूँ। इस क्वेरी एक बार रन कर देता हूँ। So now I'm going to have 10 plus 5, that is the answer। where अब where का सामने एंटर मार के वो where को लास्ट लाइन में, where का सामने का सारा डिटेल्स को लास्ट लाइन में लेके जाता हूँ। अब where का सामने लिखता हूँ where tran 10 dot master code 1 is equal to @item code इतना तो लिख लिया। अब यहाँ आता हूँ, क्वेरी टाइप में आता हूँ, आइटम मास्टर में आता हूँ, सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद सेव हो गया। अब आइटम लिस्ट में आ गया, स्टैंडर्ड में आ गया, न्यू डिज़ाइन में आ गया, क्वांटिटी ग्रेटर देन आ गया है, यहाँ पे 25 हो गया। अब एक डिस्काउंट तो भी ऐड करना है यहाँ पे। अब आता हूँ यहाँ पे, अब लिख देता हूँ डिस्काउंट 3 DISC 3 डिस्काउंट परसेंटेज। अब नॉर्मली ये टेक्स्ट होता है क्योंकि बीच में दो इंटीजर का बीच में प्लस मार्क है, इसके लिए अब F12 के नीचे फील्ड दबा देता हूँ। एक SQL क्वेरी, इसमें टेक्स्ट टाइप लेना है, यहाँ लेके अब मैं लिख देता हूँ DISC डिस्काउंट 3 रीजनरेट फील्ड वैल्यू, सेव फील्ड, यस कर देता हूँ। अब हो गया। सेव फॉर्मेट को एनेबल कर देता हूँ। अब इतना सेव फॉर्मेट को एनेबल करने के बाद एक बार ग्रिड रिफ्रेश कर देता हूँ। अब हम एक बार आके देखते हैं कितना डिस्काउंट आ गए हैं। अभी 10 + 5% आ गए। अब 13 से 23 तरफ एक रेट आ गया, यहाँ और एक रेट आ गया। अब इतना तो हो गया। अब होने के बाद अभी क्वेरी लिख देता हूँ
वारंटी, WARRANTY, वारंटी। क्वेरी का नाम है नाम ही है वारंटी, WARRANTY। ओके, कोई नाम दे दो, कोई बात नहीं, आप कुछ भी नाम दे दो। सेलेक्ट, अब एक सब क्वेरी लिखने शुरू कर देता हूँ। सेलेक्ट M2 डॉट OF1 फ्रॉम मास्टर एड्रेस इन्फो as M2 where M2 dot master code is equal to @item code @। ठीक है, मैं टेस्ट करने के लिए ऐसा किया था। अब यहाँ क्या कर देता हूँ, आइटम मास्टर में लेके जाता हूँ। हो गया। अब आइटम लिस्ट में आ जाता हूँ। आइटम लिस्ट में आके यहाँ आके हमारा प्राइस लिस्ट नया जो बन रहा है, नया प्राइस लिस्ट को अभी एक ऐड करना पड़ता है वारंटी। आइटम का साथ में हर आइटम के लिए कितना वारंटी रहता है वो वारंटी का ऐड करना है। क्योंकि मैं यहाँ बैच वाइज डिटेल्स को इनेबल नहीं किया है, इसके लिए मैं बैच का डिटेल्स नहीं है, बैच का डिटेल्स का हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ क्या कर देता हूँ, इतना लंबा नहीं लेता हूँ, फील्ड 16 लेता हूँ। अब आइटम मास्टर को लेता हूँ, यहाँ पे डाटा फील्ड बाय आइटम मास्टर को लेता हूँ। अब सेव कर दिया, सेव नहीं किया, अब सेव कर रहा हूँ। क्वेरी नाम वारंटी, सेव फील्ड हो गया। रीजनरेट फील्ड वैल्यू को एनेबल कर दिया, सेव फील्ड कर दिया। अब सेव फॉर्मेट कर रहा हूँ, वो भी हो गया, सेव फॉर्मेट में हो गया। अब एक बार रिफ्रेश होने के बाद सारा वारंटी वैल्यू, अब जो प्रोडक्ट को वारंटी हम लोग देते हैं वो वारंटी आ गए। देखिए यहाँ एक गलत आ चुका है, यहाँ व्हील ऑयल सील बोल के आ चुका है। अब उसका ऊपर माउस पॉइंटर रख के एंटर दबा दिया। अब देखिए यहाँ कैटेगरी में यहाँ एंट्री गलत है, या वारंटी पीरियड में व्हील ऑयल सील बोल के आ गया है। यहाँ तो आंसर आ रहा था इधर 3 मंथ और 6 मंथ और एनी और नल वैल्यू। अब देखिए व्हील ऑयल सील बोल के ले लिया, सेव कर दिया। अब एक बार रिफ्रेश होने के बाद सारा गलतियाँ दूर होके अब देखिए 3 मंथ्स बोल के आ गया। जो प्रोडक्ट को हम लोगों ने वारंटी देता था उसका तो वारंटी का एंट्री हो गया है। अब वारंटी तो आ गया। अब और एक नया क्वेरी लिखना पड़ता है, वो आइटम कैटेगरी। क्योंकि हमारा रिप्रेजेंटेटिव जाता है हर गांव, हर दुकान पे जाता है। वो जहाँ जाने का टाइप पे पार्टी को बेंजो बोर्ड बोल के एक आइटम रहता है, वो कहाँ आता है, वो डीजल फिल्टर में आता है, ऐसा कुछ रहता है। हर एक बेयरिंग नंबर आता है, वो कहाँ का आता है, वो सारा हमने डिटेल्स आइटम मास्टर क्रिएट करने में किया है। अब वो अगर उसका डिटेल्स पार्टी के सामने मिल गया तो पार्टी को बहुत आसान, समझने में आसान हो जाता है। सामने वाला पार्टी को भी ऑर्डर देने में, कस्टमर को भी ऑर्डर देने में, रिटेल दुकान वालों को भी ऑर्डर देने में बहुत आसान हो जाता है। अब देखिए सेलेक्ट M2.master1 फ्रॉम मास्टर सपोर्ट एज M2 वेयर M2.master code is equal to master1.code। ये क्वेरी थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ मैं master1 टेबल को भी एक अलियास नाम दे देता हूँ। ये आप शायद थोड़ा आदमी को थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। अब देखिए यहाँ एक दूसरा सब क्वेरी लिखने शुरू कर देता हूँ। इस क्वेरी में मैं क्या कर देता हूँ, M1.name बोल के बोल दिया। सब मैंने सेल्फ ज्वाइन नहीं किया, टेबल का नाम थोड़ा चेंज कर दिया। सेलेक्ट M1.name फ्रॉम master1 एज M1 वेयर M1.code इज इक्वल टू, इतना आंसर दे दिया। बट लेकिन नीचे लाइन में क्या है देखिए, अभी ये तो हो गया। 4th लाइन में क्या है, फ्रॉम master1, लेकिन master1 को मैंने M1 बोल के नहीं बोला है। master1 को मैंने M1 बोल के नहीं बोला है। उसी टेबल का अलियास बना लेके वहां से मेरा रिजल्ट बाहर काट दिया। यहाँ ये टाइप मैं इससे पहला एक बार किया था, अब दूसरी बार कर रहा हूं बस।
अब हो गया। अब होने के बाद यहाँ आता हूँ, आइटम लिस्ट में आ जाता हूँ। यहाँ आके ये कॉलम में भी जो ऐड कर रहा हूँ ये मैं लास्ट को ऐड कर रहा हूँ। सब होने के बाद अब यहाँ आता हूँ, कस्टम कॉलम में आता हूँ। यहाँ कस्टम कॉलम में आके आइटम कैटेगरी, अब एक फील्ड ऐड कर देता हूँ, नाम होगा कैटेगरी, क्योंकि हमारा रिप्रेजेंटेटिव को वो आइटम समझ लेने में, पार्टी का ऑर्डर समझने में या पार्टी को हमारा लिस्ट समझने में आसानी होना है। अब देखिए 20 यहाँ कैटेगरी में डाटा फील्ड में आइटम मास्टर F12 अब प्रेस कर दिया। यहाँ आता हूँ, SQL क्वेरी में टेक्स्ट टाइप लेता हूँ, उसका नाम होगा नेटो। उसका नाम होगा नेटो, कुछ भी नाम दे दो, वही नाम से बुला दो बस। अब रीजनरेट फील्ड वैल्यूज को एनेबल कर देता हूँ। अब सेव फील्ड कर देता हूँ। सेव फील्ड होने के बाद अब सेव फॉर्मेट सिलेक्शन कर देता हूँ, फॉर्मेट सेव कर लेता हूँ। अब फॉर्मेट तो सेव हो गया। अब सेव होने के बाद अब होता क्या है, हमारा इतना तो सारा आइटम्स आ गया है। यहाँ पे कैटेगरी भी आ गया है, कौन सा कैटेगरी का कहाँ आता है सब कुछ आ गया। अब आई कैन यूज हॉरिजॉन्टल लाइंस इन बिटवीन। सो फार मैंने यूज़ नहीं किया है। अब देखिए मैंने डाटा फील्ड तो डाल चुका है, लेकिन डिस्काउंट स्ट्रक्चर तो डिफाइन नहीं किया है। प्रिंट हॉरिजॉन्टल लाइंस को एनेबल कर दिया। अब देखिए हॉरिजॉन्टल, दो आइटम का बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन आता है, मेरा वैल्यू बढ़ के 2 टेबल को चला जाता है। फर्स्ट आइटम के लिए मैंने डिफाइन किया है, दूसरा आइटम के लिए आइटम डिफाइन नहीं किया है। ओके, अब आगे डिफाइन करता हूं। डिफाइन करने के बाद अब हो गया। अब प्राइस लिस्ट का पोर्शन में लास्ट पार्ट में आ जाता हूं। यहां आके अभी मुझे लिखना पड़ेगा, इतना तो हो गया। अब सारा आइटम का कितना आइटम के लिए डिस्काउंट स्ट्रक्चर सब डालना है वो मैंने वहां जाके डाल चुका है। अभी आपका स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो। अब मेरा क्या है, ये हेडर मुझे नहीं चाहिए, ये तो स्टैंडर्ड हेडर है। अभी आप जो स्क्रीन में देख रहा है, देखिए ये है तो स्टैंडर्ड हेडर है। अब मैं यहाँ से क्विट कर देता हूँ। क्विट करने के बाद डायरेक्टली चला जाता हूँ, कस्टम कॉलम में आ गया। अब यहाँ आता हूँ, स्लैब 2 में आता हूँ। देखिए मेरा क्वेरी कैसा है, तब मैंने कहा था आपको थोड़ा वक्त पहले मैंने कहा था, क्योंकि मैं वो जो क्वेरी लिखा था वो गलत आया था। वो इसके बाद भी मैं ओरिजिनल क्वेरी आपको नहीं बता दिया था, अभी बता रहा हूँ। सॉरी, रिपोर्ट हेडर में आ गया। अभी न्यू रिपोर्ट हेडर अभी ऐड कर रहा हूँ, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। न्यू डिज़ाइन में लेता हूँ, कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। मुझे देखिए पोर्ट्रेट नहीं चाहिए, या मैं गलती से अभी यहाँ 6 डाल दिया, लेकिन ये पोर्ट्रेट के लिए है। मेरा तो इनवॉइस तो लैंडस्केप में प्रिंट होने वाला है, वो वैसे ही छोड़ देता हूँ। यहाँ आके राइट साइड में पैनल में आता हूँ, 6 लाइन बोल के ले देता हूँ। अब फर्स्ट लिख देता हूँ फॉन्ट 18 ऑन, फॉन्ट 18 ऑफ। कंपनी का बारे में मुझे फॉन्ट 18 ऑन, फॉन्ट 18 ऑफ यूज़ करना है। 147 कैरेक्टर्स अनकम्प्रेस्ड कैरेक्टर्स को ये लेता है। इसके लिए अभी मुझे क्या करना है, कैलकुलेटर ओपन करके 147 इंटू 1.2, तब आ जाता है 176.4 में 176 डिवाइडेड बाय 1.8, तब देखिए 97.77। हमारा क्या है, फॉन्ट 18 जब हम यूज़ कर देता हूँ तब लैंडस्केप मोड में प्रिंट करने के लिए हमको चाहिए कंपनी नेम विथ ए स्पेस ऑफ 98 कैरेक्टर्स। 98 कैरेक्टर्स का हुआ सी। अब
फॉन्ट 18 कोई ऑर्डिनरी फॉन्ट नहीं है, मोटा फॉन्ट है। इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, CPI टूल ऑन, CPI टूल ऑफ, नीचे लाइन में लेता हूँ, यहाँ लेके Alt F4 दबा दिया। अब Alt F4 दबा के कंपनी एड्रेस, ये एक लाइन का फर्स्ट लाइन, यहाँ क्या कर देता हूँ मैं, 176 कैरेक्टर्स लेता हूँ, 176 कैरेक्टर्स लेके छोड़ देता हूँ। अब चला जाता हूँ नीचे लाइन में, CPI टूल ऑन, CPI टूल ऑफ कर देता हूँ। अब एड्रेस होने के बाद होता क्या है, अब लिखना पड़ेगा प्राइस लिस्ट विथ इफेक्टिव फ्रॉम, WEF विथ इफेक्टिव फ्रॉम 1/12/2025, 1/12/2025। अब सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद, इतना होने के बाद कॉपी कर देता हूँ, नीचे एक लाइन डाल देता हूँ, डाल के सारा स्टैटिक टेक्स्ट को हटा देता हूँ। अब मैं लिख देता हूँ, दिस प्राइस लिस्ट cancels all previous price list of the same company, of all the same company। ओके, नाउ सेव कर देता हूँ, ऑफ दी कंपनी। अब सेव करके अब हमको क्या करना है, टेलीफोन नंबर वो पूरा मैं नहीं डालते बैठता हूँ। अब शुरू कर देता हूँ, CPI टूल ऑन। अब 176 ब्लैंक स्पेस डाल देता हूँ। उसके बाद बॉक्स लाइन हॉरिजॉन्टल कमा L कमा F कर देता हूँ। ओके, कोई बात नहीं। अब सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब सेव कर देता हूँ। इतना होने के बाद सेव हो गया, वो ओपन पैनल को क्लोज कर दिया। अब सेव कर दिया। अब आता हूँ लिस्ट में, आता हूँ प्रिंट प्रीव्यू में, आता हूँ। अब देखिए हेडर में मैं क्या कर देता हूँ, जब फॉन्ट 18 ऑन है, बाहर से डाटा फॉन्ट डाल देता हूँ। अब नेक्स्ट में न्यू डिजाइन में आ गया। हम लोग आके न्यू डिजाइन का रिजल्ट कैसा आ रहा है, न्यू डिजाइन का रिजल्ट, इट इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। विड्थ तो परफेक्ट आ गया। अब एड्रेस से एक लाइन थोड़ा लेफ्ट को चला गया है। अब उसको सेंटर में अलाइनमेंट चेंज करके, अब हमको भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अब आता हूं, यहां आता हूं, लेटर रिपोर्ट हेडर प्रिंटिंग में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। अब फॉन्ट 18 का जगह पे वो तो सेंटर कर दिया। अब यहाँ फॉन्ट 18 के जगह पे यहाँ डाटा फॉन्ट ऑन, डाटा फॉन्ट बोल्ड ऑन कर दिया। और वहाँ फॉन्ट 18 के बाद फॉन्ट 18 से ऑफ से पहला बोल्ड ऑफ डाल देता हूँ, जैसा स्क्रीन पे आप देख रहे हो। इतना होने के बाद अब शुरू से शुरू कर देता हूँ, बीच में बोल्ड ऑन के बाद शुरू कर देता हूँ डाटा फॉन्ट ऑन। डाटा फॉन्ट ऑन को 18 ही लेता हूँ, साइज 18 ही लेता हूँ। स्क्रिप्ट एम्प्टी बोल्ड कर देता हूँ, फॉन्ट का नेम स्क्रिप्ट एम्प्टी बोल्ड। यहाँ बोल्ड ऑफ होने से पहला, क्योंकि जब डाटा फॉन्ट ऑन डाटा फॉन्ट ऑफ हम ओपन करते हैं तभी बीच में कुछ भी फॉन्ट्स यूज नहीं करना है। अब प्रिंट प्रीव्यू में आता हूँ, अब देखिए हमारा ब्यूटीफुल प्राइस लिस्ट तैयार होके आ जाता है। अब एक बार प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ,
ये गलत हो गया है, एज इट इज फ्रॉम ग्रिड में लेना है। अब ओके कर देता हूँ। ओके करके एक बार प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ। देखिए हमारा तो परफेक्ट आ गया है। इतना आने के बाद क्विट कर देता हूँ। क्विट करने के बाद अब कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, रिपोर्ट हेडर में आता हूँ। रिपोर्ट हेडर पे आके एक्स्ट्रा एक न्यू लाइन डाल देता हूँ, क्योंकि मेरा वहाँ क्या हो रहा है, हाफ लाइन डाल दिया तो भी बसता, लेकिन मैंने क्या किया, दोबारा सेकेंड ट्रिप न्यू लाइन ऐड कर दिया। इसे थोड़ा गैप तो पड़ता है आइटम लिस्ट में। अब होलसेल प्राइस लिस्ट, होलसेल क्वांटिटी वाइज डिस्काउंट स्ट्रक्चर का प्राइस लिस्ट हमारा रेडी हो गया। इस तरफ से आके आप देख सकते हो। आप प्रिंट प्रीव्यू पे आके देखता हो, ये गलत हो गया। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ, देखिए अभी परफेक्ट फिनिशिंग में आ गया है। अब ये तो सेव कर देता हूँ। सेव हो गया। अब सेव होने के बाद